दोस्तों भारत एक इलेक्ट्रिफाइड फ्यूचर की तरफ चलते जा रहा है। देखिए ये तो बात है कि ईवी फ्यूचर है, तो चलो इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता दूंगा कि ईवी सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो पहली बात अपने आप को आप पूछिए कि हमारा रनिंग कितना होने वाला है और हमें गाड़ी से क्या चाहिए। तो समझ लीजिए आपका रनिंग दिन का 100 किलोमीटर भी है तो हो सकता है कि आप एक छोटी बैटरी वाली गाड़ी आप खरीद पाओगे और आपका उससे काम चल जाएगा। और हाँ, अगर आप ज्यादा चलाने की सोच रहे हो तो ऑब्वियसली बड़ी बैटरी की जरूरत है। तो छोटे डिस्टेंस के लिए फॉर एग्जांपल हम टियागो ईवी खरीद सकते हैं। लंबे डिस्टेंस के लिए आप मे बी आयोनिक 5 भी खरीद सकते हो, पर आपका बजट भी उतना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी जो ऑटो एक्सपो में गाड़ियां रिलीज हुई हैं वो काफी प्रॉमिसिंग रेंज भी देती है, जैसे कि हमारी टाटा और सफारी ईवी, इसके अलावा महिंद्रा BE6 और XEV9 भी काफी प्रॉमिसिंग रेंज देती है। देखिए अगर आप सिटी ड्राइव के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो तो छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी ज्यादा सेंस बनाती है। आप भी यही सोचोगे कि भाई मैं छोटी गाड़ी ले लूं, सिटी के लिए एकदम बड़ी गाड़ी की क्या जरूरत है। तो इस केस में आप एक छोटी गाड़ी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि MG की कॉमेट, या फिर आप अगर थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहते हो पर कॉमेट जितनी छोटी नहीं चाहिए तो टियागो ईवी अच्छा ऑप्शन है। वहीं पे अगर आप हाईवे पे गाड़ी ज्यादा चलाने वाले हो तो ऑब्वियसली आपको रेंज की ज्यादा जरूरत है, तो मे बी आप BYD के एटो 3 भी खरीद सकते हो, जिसमें अच्छी खासी रेंज और बड़ी सी बैटरी भी प्रोवाइड करी गई है। तो दूसरी चीज ये भी है दोस्तों कि आपकी गाड़ी में जनरली कितने लोग बैठने वाले हैं। अगर आप अकेले हो या फिर एक दो लोग आपके साथ चलने वाले हैं तो छोटी गाड़ी से आपका काम चल जाएगा। और आपकी एक प्रॉपर फैमिली है, 4 लोग है, उसके साथ लगेज भी है, तो आप एक गाड़ी जैसे MG ZS EV या फिर MG विंडसर भी खरीद सकते हो। ये सारी चीजें तो आप खरीद भी पाओगे, बट आपका बजट क्या है ये भी आपको डिसाइड करना है। फालतू का ज्यादा बजट बनाकर एक बड़ी गाड़ी खरीद कर अगर आप सिटी में कभी कभी चलाने वाले हो तो आपका पॉइंट ही क्या बना उस गाड़ी का। अगर आपका रनिंग में भी 200-300 किलोमीटर के आसपास होने वाला है तो आप नेक्सॉन ईवी खरीद सकते हो। इसके अलावा क्रेटा ईवी अभी नई नई आई है, तो इस सेगमेंट की गाड़ियां भी खरीद सकते हो। और अगर आपको एक प्रीमियम गाड़ी ही खरीदनी है तो वोल्वो की XC40 तो है ही। तो की फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों जो आपने कंसिडर करने चाहिए। तो दूसरी चीज आपको कंसिडर करनी है कि रेंज और बैटरी साइज कितनी चाहिए। तो वही बात है दोस्तों कि अगर आपको छोटी बैटरी की जरूरत है, आप छोटी गाड़ी लेने वाले हो, सिटी में चलाने वाले हो, छोटी बैटरी साइज ले लीजिए। और उसी गाड़ी से अगर आप लंबा सफर करना चाहते हो, आपको 10 बार चार्जिंग नहीं करना, तो आप एक बड़ी बैटरी वाली गाड़ी खरीद सकते हैं। तो बैटरी का यूनिट जो है दोस्तों वो किलोवाट आवर के साथ मेजर करा जाता है। तो लगभग जो छोटी गाड़ियां होती है वो 20 से 30 किलोवाट आवर के साथ आती है, जैसे कि टाटा टियागो ईवी, पंच ईवी, सिट्रॉन EC3। अगर आप बड़ी बैटरी कंसिडर करते हो दोस्तों तो वापस MG ZS EV आ गई, हमारे हैरियर EV, नेक्सॉन EV, जो बड़ी बैटरी के साथ कर्व EV, महिंद्रा BE6, ये सारी गाड़ियां लगभग 50 से 60 किलोवाट आवर के बैटरी साइज के साथ आ जाते हैं, जो कि आपको एक लंबी रेंज भी दे देते हैं। पर इस लंबी रेंज के साथ आपको पैसा भी ज़्यादा भरना पड़ता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आपके एरिया में अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो या फिर जनरली हम जो 2-3 सिटीज़ ट्रैवल करते हैं उनके बीच में क्या फंड्स दिए जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रहा है, क्या लोग यहाँ पर ईवी लेकर जाने वाले हैं ताकि चार्जिंग स्टेशन भी वैसे बनते जाए। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से एरिया में पहले बढ़ते जाएगा। और हाँ, आपको 2 चार्जिंग टाइप्स भी आते हैं। आप कहोगे कि भाई 2 चार्जिंग टाइप आप इधर घर पे लगाओगे बाहर पे लगाओगे। हाँ, इनमें एक फर्क है, एक होता है AC चार्जिंग, दूसरा होता है DC चार्जिंग। हाँ, घर पे जो चार्ज करोगे दोस्तों वो जनरली AC चार्जर होता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का चार्जर। और यही चार्जर लगभग 11 किलोवाट आवर का होता है, 15 किलोवाट आवर ज्यादा से ज्यादा जाता है, इससे ज्यादा हम घर पे लगाते नहीं है। वहीं पे DC फास्ट चार्जर होता है, वो कमर्शियल फास्ट चार्जर होता है। तो उसमें 30 किलोवाट आवर से ये शुरू होता है, 50 किलोवाट आवर आएगा, 60 किलोवाट आवर आएगा, फिर हमारे यहाँ पे 100 है, 120 भी है, और एकदम थोड़े जगहों में 200-300 किलोवाट आवर के भी बैटरी चार्जर्स अवेलेबल है। पर इसके साथ क्या आपकी गाड़ी कंपैटिबल है ये भी आपको देखना है। और हाँ, ईवी तो जाने जाते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए। देखिए ईवी में आपको इंस्टेंट टॉर्क मिलता है जिससे आपकी गाड़ी तुरंत पिकअप ले लेती है। तो आप मे बी 2-3 बार जो गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उसको चलाइए, आप एक्सपीरियंस करिए और आप सोचिए कि भाई क्या मैं ये हैंडल कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। उसके बाद आप एक डिसीजन लीजिए कि क्या मैंने ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्या मुझे इतनी पावर की जरूरत है। कभी कभी उसी गाड़ी के कम पावर वाला ऑप्शन भी आ जाता है जो मे बी आपके लिए सूटेबल है, जिससे आपकी बचत भी हो सकती है। फिर है दोस्तों सेफ्टी फीचर्स। आजकल गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। एक तो एडास का बूम चल रहा है दोस्तों XUV 700 से, और उसके बाद काफी सारे गाड़ियों में एडास आने लगा है। यहाँ तक Hyundai Venue में भी आपको एडास का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भी आपको सोचने की जरूरत है कि क्या मुझे एडास की जरूरत है, क्या ये मेरे एप्लीकेशन में आता है। क्योंकि देखिए एडास वाला जो मॉडल होता है वो जनरली टॉप मॉडल होता है, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा पैसे भी भरोगे
और अगर टॉप मॉडल और सेकंड टॉप में सिर्फ एडास का फ़र्क है, उसके लिए आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक का डिफरेंस क्या भरना चाहते हो, तो ये चीज़ भी आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। हाँ, एयरबैग की मैं बात करूँ दोस्तों, तो जितने ज़्यादा एयरबैग उतने ज़्यादा सेफ्टी है, वो तो 100% है। बट क्या गाड़ी आपकी 5 स्टार क्रैश सेफ्टी रेटेड है, ये भी आप देख लीजिए। 4 स्टार भी एडिक्वेट होता है, बट 4 स्टार के नीचे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके अलावा आपका एबीएस हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, वो सारी बेसिक चीज़ें। और हाँ, आपकी गाड़ी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या अच्छी है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट आपको भी पता है कि एक तरह के स्कूटर फालतू में जल रहे जब वो हीट के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगर समर में आप गाड़ी बाहर लगा दोगे तो गाड़ी जलने के चांसेस भी है। तो आप अंदाज़ा लगा पाओगे मैं कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ी वीक है इंडिया के लिए, मैं कहूँगा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेड डिज़ाइन था। बट क्या आपकी गाड़ी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी है, ये भी एक बार आप मे बी रिव्यूज़ वगैरह पढ़कर देख लीजिए। फिर है दोस्तों मेंटेनेंस एंड वारंटी। तो गाड़ी, एक तो बैटरी महंगी होती है, मोटर महंगी होती है गाड़ियों की, इसके अलावा ईवी में बाकी कुछ रहा ही नहीं है। तो आपको चेक करना है कि भाई बैटरी का टाइप कौन सा है। जनरली लिथियम आयन बैटरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल कही जाती है। वहीं पे अगर आप एनएमसी बैटरी यानी निकल मेटल कोबाल्ट वाली बैटरी खरीदोगे तो ये भी चीज़ आपको एक कंसिडर कर लेनी है। ईवी खरीदने का एक मोटिवेशन होता है दोस्तों कि ये गाड़ी कम खर्चे में चलती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से फेम 2 सब्सिडी थोड़े स्टेट्स में अवेलेबल कर चुका है। हाँ, और थोड़े स्टेट्स में इतनी ईवी हो चुकी है कि वो फेम 2 सब्सिडी ख़त्म भी हो चुकी है। तो ये आपको स्टेट टू स्टेट डिपेंड होगा, वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा। बट सब्सिडी के वजह से आपकी हो सकता है कि गाड़ी की प्राइस लगभग 1 लाख रुपए से कम हो जाए। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि महाराष्ट्र में ईवी के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं है। जो हम रोड टैक्स भरते हैं नॉर्मल गाड़ियों के लिए, जैसे मैं अभी किया सॉनेट में बैठा हूँ, तो लगभग आप 11-12 लाख रुपए की गाड़ी में 10% यानी 1.25 लाख रुपए आप रोड टैक्स में देने वाले हो 15 साल के लिए। तो ये जो 1.25 लाख का डिफरेंस है वो ईवी में पूरा माफ कर दिया है। लगभग मे बी 2,000-3,000 रुपए डीलरशिप आपसे ले सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले। और हाँ, ईवी तो सस्ते में ही चलती है, जहाँ पर पेट्रोल की गाड़ी में भी 10 रुपए 12 रुपए प्रति किलोमीटर चलती है। डीजल गाड़ी 5-6 किलोमीटर के आसपास चलती है। सीएनजी 4-5 के आसपास चलती है। ईवी आपकी, अगर आप घर पे चार्ज करते हो, मेनली घर पे चार्ज करते हो, तब भी ईवी काफ़ी सस्ती पड़ती है। मे बी आप 2 रुपए से नीचे के प्राइस में पर किलोमीटर आपको आ जाएगा। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट दोस्तों टैक्स बेनिफिट्स भी देती है आपको। फॉर्म 80EE-B में जो आप इंटरेस्ट भरते हो उस पर भी 1.5 लाख तक के आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो अगर ईवी बाय करते हो तो। इसके लिए और जानकारी के लिए आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लीजिए, बट ये एक जनरल नॉलेज मैंने आपको दे दिया। फिर आपको दोस्तों रीसेल वैल्यू भी कंसिडर करनी है, क्योंकि मे बी आपने 4 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली, बैटरी एकदम टकाटक कंडीशन में अभी भी है, मान लेते हैं। जितना आप उस गाड़ी को चला पाते हो उतनी आप चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, वारंटी भी अगर आप चाहते हो तो एक्सटेंड कर लीजिए। आई डोंट थिंक बैटरी पे कोई एक्सटेंडेड वारंटी देता है आजकल, बट थोड़े ब्रांड जैसे MG वो अनलिमिटेड वारंटी बैटरी पे दे देता है, तो ये एक अच्छी बात है। बट मे बी बाकी मैन्युफैक्चरर्स जो है इस पे अपग्रेड कर सकते हैं। पर हमारे परचेस को हम फ्यूचर प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपकी चार्जिंग नेटवर्क की ग्रोथ देखिए, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ आप रहना चाहते हो, जो भी आपके एरिया में, वहाँ पे चार्जिंग नेटवर्क की ग्रोथ देखिए। क्या गवर्नमेंट चार्जर्स के लिए फंडिंग दे रहा है, क्या कोई कंपनी फंड करके चार्जर्स वहाँ पे इंस्टॉल कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करके फाइंड आउट करनी है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है घर के चार्जर के लिए, तो आप बाहर जाके मे बी 1 किलोमीटर दूर जाकर आप चार्ज कर पाओगे। फिर दोस्तों बैटरी एडवांसमेंट्स पे भी आप ध्यान दीजिए। देखिए, सॉलिड स्टेट बैटरीज आने वाली हैं, फ्यूचर में ज़रूर आएंगी। मे बी सुपर कैपेसिटर बैटरी भी बहुत साल बाद आएंगी वैसे। पर क्या अभी मैंने रुकने एक पॉइंट बनता है, जब तक कि भाई वो जब भी बने और तब मैं जाके गाड़ी खरीदूँ, तो उस टेक्नोलॉजी के लिए रुकते रुकते आपका अब भी आप लॉस मत करिए। तो ये भी एक बात सोचने की हो गई। फिर दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट्स, आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपकी गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं। क्योंकि आजकल के नई ईवी में ये कर देते हैं कि भाई हमने थोड़े बहुत फीचर्स पुश आउट कर दिए ओवर देयर सॉफ्टवेयर के लिए, यानी आप घर पे जाइए, आपकी गाड़ी वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी, अपडेट डाउनलोड होगा, वो अपने आप इंस्टॉल कर लेगी रात को, और
सुबह उठते ही आपके पास एक नया फीचर है, तो ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए। या फिर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर्स अपडेट पुश करके रेंज भी बढ़ा देते हैं गाड़ी की, तो ये एक प्लस पॉइंट वहाँ पे भी हो जाता है। पर क्या वो मैन्युफैक्चरर करने की सोच रहा है या फिर कर पाने के कैपेसिटी में, ये भी आपको एक बार देख लेना है। मैं एक बार दोस्तों जनरली ईवी के बारे में जो क्वेश्चन होता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है कि ईवी के बैटरीज कितनी चलती है। देखिए, ईवी की बैटरी जितना आप कम फास्ट चार्ज करोगे, कितना आप और जितने बार आप 80% से ऊपर फालतू में नहीं जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी ईवी की बैटरी चलती है। ये एक रूल ऑफ थंब है, तो ये आपको या ध्यान में रखना है। तो मे बी आपकी ईवी की बैटरी अगर आप 10 बार फास्ट चार्जिंग कर रहे हो तो मे बी 40,000 किलोमीटर में ख़राब हो जाएगी। वही बैटरी में भी आपको 2 लाख किलोमीटर भी चल जाएगी, और चली है पास्ट में अगर देखा जाए तो। फिर दूसरी चीज़ है कि भाई क्या मैं ईवी अपनी घर पे चार्ज कर सकता हूँ? हाँ, आप ज़रूर कर सकते हो। स्लो चार्जर अगर आप लगा देते हो तो 15 एम्पियर वाले सॉकेट में आप लगा दो, आपकी गाड़ी चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप थोड़ा फास्ट चार्जर लगवाना चाहते हो 7 किलोवाट 11 किलोवाट आवर वाला, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी फिगर आउट करना है कि क्या मेरे मीटर का लोड उतना सह पाता है, क्या मुझे उतना लोड जो है वो जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उसने असाइन किया है। अगर नहीं किया तो आपको एक पूरी प्रोसेस होती है वो मीटर की पावर जो है वो बढ़ाने के लिए, तो वो आपको देख लेना है। फिर तीसरी चीज़ है, क्या मैं ईवी से एक लंबे सफ़र पर चल सकता हूँ? देखिए, ईवी पे आप लंबे सफ़र पर 100% चल सकते हो। टाटा ने कश्मीर टू कन्याकुमारी एक पूरी ईवी की रैली प्लान करी थी, और वो सक्सेसफुल भी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने प्लान किया था। तो आपको भी प्लान करना है कि भाई, तो समझो मैं इंटरस्टेट भी जा रहा हूँ, तो काफ़ी सारे ऐप्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो एक आपको रूट बता देंगे कि यहाँ पर चार्जर है, इस रूट से आप जा सकते हो। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप ईवी लेकर लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो तो प्लान करके जाना। फिर बात आती है दोस्तों कि क्या मेरी ईवी मे बी फ्लडिंग के टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे मुझे शॉक देगी। देखिए, आजकल के ईवी बैटरीज, ईवी मोटर जो है वो पूरे पूरे वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उतना मैन्युफैक्चरर्स भी थोड़ा प्रिकॉशन ले लेते हैं कि हमारे कस्टमर्स को फालतू में शॉक ना बैठे एकदम ज़ोरदार वाला, तो उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कि ईवी फ्लड में और भी अच्छी काम कर लेगी व्हेन कंपेयर टू आइस कार्स। फिर बात आती है कि मेरी ईवी गाड़ी की बैटरी चेंज करने में कितना खर्चा आएगा। ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करता है। ज़्यादातर टाइम पे अगर कोई इशू आता है तो वारंटी में रिप्लेस हो जाता है। अगर वारंटी आपकी ख़त्म हो चुकी है तो हाँ, मैं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। लगभग 5-6 लाख में आपकी बैटरी आ जाएगी। बट ये कहाँ जाता है, ऑफिशियल फिगर कोई मैन्युफैक्चरर जो है ज़्यादातर देता नहीं है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन के आंसर भी थे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ईवी चूज़ करते करते कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सी जगह पे आपको फालतू खर्चा नहीं करना है, ताकि आपका जो हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ईवी ड्राइव करने से आएगी, वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।